कि हमारे यहाँ तो बड़े अफसोस का माहौल चल रहा है इस वक्त। चेहरे जो हैं वो काफ़ी लटके हुए और अफसुर्दा नज़र आ रहे हैं। मैं ख़ुद भी काफ़ी परेशान सी हूँ कि ये क्या हो गया हमारे साथ। हमने तो अभी सुपर 8 और क्या क्या सोचा हुआ था। अब क्योंकि हम सपोर्ट उन्होंने कहा था करना है टीम को, अगर आगे पहुँच जाती है, अब आगे नहीं पहुँची टीम, तो अब काहे की सपोर्ट। अब आपका एशिया कप में आपकी बुरी परफॉर्मेंस, वर्ल्ड कप में आपकी बुरी परफॉर्मेंस, T20 वर्ल्ड कप में आप रह गए, बीच में जो सीरीज़ खेली वो भी आप कोई जीत नहीं सके, तो फिर वो जो रहती है चीज़ वो भी होनी चाहिए। नहीं नहीं देखें जो हो गया, वैसे हम बार बार चीज़ों को रिपीट करते हैं ना, वैसे अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा सलीम भाई, थोड़ा डायरेक्शन इस तरह भी कर लेते हैं कि हम क्या सिर्फ सिलेक्शन की गलती है या टीम के अंदर माहौल भी ऐसा है, वो तो ज़ाहिर है सिलेक्शन से बन गया, क्या यारियाँ दोस्तियाँ भी हैं जिसकी वजह से चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि अब इसको सही कैसे करना है। आपने अगले साल चैम्पियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, तो कैसे इस टीम के साथ हम क्या करेंगे फिर तो यही परफॉर्मेंस रहेगी। देखें मोहल्ले की टीम भी होती है ना, तो उसमें भी आप सिलेक्शन जब करते हो ना, तो आप एक विकेट कीपर ही रखते हो, ठीक है ना, आप 2 ओपनर रखते हो। मैं उस तरफ आता हूँ जी जी। और उसके बाद आप फास्ट बॉलर, स्पिनर, जो भी जैसा कंडीशन हो उसके मुताबिक रखते हो। आप मुझे बताएं, आप दुनिया की बहुत सारी टीमें अभी भी खेल रही हैं, वो अपना एक एक्स्ट्रा बैट्समैन बढ़ाने ज़्यादा करने के लिए ना एक विकेट कीपर लेके जाते हैं और साथ वो लेके जाते हैं बैट्समैन विकेट कीपर, जिससे ज़रूरत पड़े तो कीपिंग करवा लें, ताकि हमारी टीम की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। हमने क्या किया था, 3 विकेट कीपर थे हमारे पास, 5 ओपनर थे, 6 ओपनर थे, ठीक है। तो आप देखें ना, हम जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये आपने छोटा गैरी कैस्टन को भी कर दिया मेरा ख्याल वो उसको भी कंसीडर कर ही रहे होंगे, वो भी एज ओपनर ही था। तो बात ये है कि गलतियाँ तो बहुत जगह हुई ना, एक जगह थोड़ी हुई। फिर हमने जिक्र किया था कि अमाद को और आज़म को कौन लेके गया, ये फिर यारी दोस्ती है ना, कि एक बंदा उनका इस्लामाबाद का वो कोच है जी, वो पाकिस्तान का भी कोच है जी। ठीक है ना। फिर आपने रिटायरमेंट वापस ला के आप आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं, 2 बंदे वापस ले लिए। इसमें तो लगता है कोई विजन ही नहीं है आपका, आप पीछे जा रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि ये यारी दोस्तियाँ जो हम जिक्र करते हैं, फिर लोगों को बुरा मनाते हैं, मनाएंगे वो लोग, प्ले तो ज़रूर मनाएंगे, इसके अलावा आपको क्या नज़र आता है? सिलेक्शन कहाँ नज़र आई थी? जो पहले दिन इंजी और हम कलप रहे थे कि यार ये सिलेक्शन है ही नहीं, ये तो पसंद नापसंद के लोग लेके गए। सलीम भाई, ये बहुत टाइम तक लोग इस चीज़ को नहीं मानते थे यारी दोस्ती, क्योंकि ये ऐसी अनबिलीवेबल चीज़ है। अगर मेरा कोई रिश्तेदार या मेरी कोई दोस्त मुझे कह दे कि इसमें मुझे भी ये काम करना है, तुम रख लो, उसको नहीं आता तो मैं कैसे रख सकती हूँ? 1 मिनट मेरी बात सुने। इंजी ने एक बात की थी उस दिन जो समझने वाली थी, कि एक बंदे ने पिछले 18 मैचों से कुछ नहीं किया, उसकी एवरेज 3 या 4-5 की है। आप मुझे बताएं आप कैसे लेके जा सकते हैं? फिर आप उस बेचारे को हम ब्लेम नहीं कर रहे, उसको आप देखें, फिर उससे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? ये यारी दोस्ती नहीं है तो क्या है? मुझे कोई बता दे कि ये फिर क्या है? इतनी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल नहीं होते। जैसे आपने बताया था सेनेट में बुला लिया गया था, तो क्या अब वो रिवाज नहीं रहा पूछने वाला बिठा के? आपको एक दिन हमने जिक्र किया था मोहम्मद वसीम को उन्होंने चीफ सिलेक्टर बनाया था। वो किस लिए बनाया था? कि आपने कोई बात नहीं बोलनी, हम जो करेंगे तुमने साइन कर चुप करके कर देने। तो जब इस किस्म की चीज़ें होंगी तो फिर आप टीम को ब्लेम ना करें। हम बार बार कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज होने वाली हैं, उनको देखें, बजाय हम अब और कितना हम एक कुड़ते रहेंगे। इंजी ये चीज़ें ठीक करें, खुदा के लिए इन चीज़ों को ठीक करें। इंजी भाई बहुत ज़रूरी है अब ठीक करना। हमने देखा था हॉकी एक वक्त पे इतना ज़्यादा लोग उसको प्यार करते थे, इतनी ज़्यादा जीत मिलती थी हमें, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, और फिर हमने देखा कि एक वक्त आया उस पर इतना डाउनफॉल है कि अभी परेशानी हो रही होती है कि टीम को हम भेज भी सकते हैं किसी टूर्नामेंट के लिए, नहीं वो हालात हैं हॉकी पे। खुदा ना खास्ता एक ही खेल है हमारे पास और इस पे भी डाउनफॉल है। अब हम छोटी छोटी टीम से हार रहे हैं, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम अफ़गानिस्तान से सीरीज़ हार रहे हैं, हम न्यूजीलैंड से हार रहे हैं, हम आयरलैंड से मैचेस हार रहे हैं, और वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में तो नज़र आ ही रहा है
तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें कि हम इन चीज़ों को ठीक करें। जी बिल्कुल सही कह रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जिस तरह आपने हॉकी का जिक्र किया ना, हॉकी पे भी हमने काम नहीं किया। एक टाइम पाकिस्तान टीम जहाँ भी जाती थी फेवरेट के तौर पे जाती थी और बहुत बड़ा मार्जिन से फेवरेट होती थी और उस रिज़ल्ट भी उसी तरह आते थे। हमने इस पे काम नहीं किया, वक्त के साथ नहीं चले, तो आज पाकिस्तान की हॉकी कहीं भी नहीं है जी। और दूसरी चीज़ स्कॉश थी हमारी जी। कि जी हमने उस पर भी काम नहीं किया, उस पर भी डेवलपमेंट नहीं की। वरना पहले ये कि जी हमारे ही जहांगीर भाई होते थे शुरू में, फिर उसके बाद जानशेर, क्योंकि जी हम है ना मुसलसल जीतते रहते थे और नंबर 1 थे और कोई हमारे करीब भी नहीं था। उस पर भी आपने काम नहीं किया, वो भी आज कहीं स्टैंड नहीं कर रही। तीसरी चीज़ ये क्रिकेट है कि ये थोड़ी लंबा स्टैंड इसलिए कर रही है क्योंकि जी इसमें थोड़ा सा पैसा इन्वॉल्व है, तो ये चल रही है थोड़ी सी। लेकिन आप ये देखेंगे कि डे बाई डे ये क्रिकेट नीचे से नीचे आती जा रही है। और अब ये ठीक है क्वालिफाई राउंड का आ रहा है कि जी पाकिस्तान क्वालिफाई राउंड भी खेल सकता है। अल्लाह ना करे कि जी ऐसा हो कि पाकिस्तान क्वालिफाई राउंड खेले, और वो है भी नहीं इस तरह की कि ये इस तरह की खबर चल रही है, लेकिन ये सही नहीं है। लेकिन लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं। अगर हम अपनी क्रिकेट को बेहतर नहीं करेंगे, अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, हम अपनी गलतियों को सही नहीं करेंगे, हम अपने सिस्टम को सही नहीं करेंगे, बेहतर नहीं करेंगे, आज लोगों के वक्त के हिसाब से नहीं लेके आएंगे, तो फिर ये कि जी हम लोगों से पीछे रह जाएंगे जी। और क्वालिफाई करें या ना करें, अगर कर भी जाता, लेकिन ये हमें पता है कि जो दुनिया आज मॉडर्न क्रिकेट खेल रही है वो वाली क्रिकेट हम नहीं खेलते, हम नहीं खेल रहे। तो ये तो हमें पता ना, हम ऑलरेडी पीछे हैं और ये हमें एहसास है। तो हमें अब ये वाले इकदाम करने चाहिए कि जी हम किस तरह बेहतर हो सकते हैं। अब एक ये बेहतरी है कि जी आप पाकिस्तान टीम में बेहतरी लेके आएँ, एक ये है कि जी आप अपने सिस्टम को बेहतरी करें। मैं इनसे ये वाला सवाल कर रहा हूँ कि आप अपने सिस्टम को बेहतर करें, ताकि उस सिस्टम से ऑस्ट्रेलिया सारे टाइम फेवरेट के तौर पे क्यों रहता है? हम सारे टाइम ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करते हैं, सारे टाइम ऑस्ट्रेलिया क्यों बेहतर रहता है? ये नहीं कि उनका सिस्टम ठीक है, वहाँ से माल सही निकलता है, हमारे सिस्टम से माल आता ही नहीं है। हम तो कभी कभी अपने सिस्टम से माल लेते भी नहीं, हम इधर उधर से ले लेते हैं। जी इधर वो तो इसलिए होगा कि जिस टाइम आपकी फैक्ट्री में माल सही नहीं बनेगा तो फिर आप दूसरों की फैक्ट्रियों की तरफ देखेंगे। और एक दफा मैं ब्रेक पे जाना है सलीम भाई, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि खेल में जीत हार हिस्सा है। कभी आपकी टीम क्वालिफाई करेगी, कभी नहीं करेगी, लेकिन टीम की जो स्पिरिट है ग्राउंड में नजर आनी चाहिए, वो अपना 100% देते हुए नजर आने चाहिए, जो हमें नजर नहीं आया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप लोग कीमत जाइए, देखते रहिए T20 वर्ल्ड कप हंगामा।